ठीक है, हम लोग यहाँ पे ही एंट्री करेंगे। ये कैंडल जो क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसका लो निकालेगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे। जब तक लो नहीं निकालेगा, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस आ रहा है 70 पॉइंट का, टारगेट रखेंगे यहाँ तक, ठीक है, 25,365 तक। चलो देखते हैं, अगर हमारे फेवर में आता है तो हम लोग यहीं से ही ट्रेड पकड़ेंगे डाउन साइड के लिए। अगर इसका लो नहीं निकालता है तो ट्रेड नहीं, ओके, उसको ध्यान रखो। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो लो निकाल चुका है, ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो चुका है और हमारा स्ट्राइक फिक्स मैंने रखा है 25,650 वाला पुट में मेरा एंट्री बन चुका है। चलो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 17 पॉइंट का। चलो देखती हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिलता है। मेरा टारगेट तो यहाँ तक है, लेकिन मैं पहले 1:2 लेने की कोशिश करूंगी, फिर उसके बाद मैं एसएल ट्रेलिंग का यूज करूंगी, ठीक है। पहले 1:2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद फिर एसएल ट्रेल का मैं यूज करूंगी। 17 पॉइंट का एसएल है, चलो 20 पॉइंट में पकड़ लेती हूँ, तो 40 पॉइंट मुझे प्रॉफिट चाहिए। इधर मैं एसएल दूंगी, नहीं तो मैं 40 पॉइंट लेके घर जाऊंगी। अरे बाप रे, प्रीमियम की ऐसी की तैसी। एसएल जाएगा तो 17 पॉइंट का जाएगा, उसमें क्या है। ले लिए मतलब ले लिया, फिर उसके बाद हमको सोचना नहीं है क्या होगा क्या नहीं, एसएल टारगेट तक फिक्स रखना है। फिर बीच में छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट ये सब में हम लोगों को नहीं निकलना है, ये चीज हमेशा याद रखना। आइदर एसएल आइदर टारगेट, ओके। ट्रेड ले लिए मतलब आपको चुपचाप बैठना है। मौत को छू के टक से वापस आ रहे हैं हम लोग। मौत को छू के टक से वापस फिर हम लोग आ रहे हैं। बार बार, अरे बाप रे, फिर से मौत के पास हम लोग। अरे 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 अरे, अरे ये क्या ऊपर जा रहा है प्रीमियम। ये क्या, अरे मार्केट इतना ऊपर है, प्रीमियम तो वही के वहीं पे खड़ा है वो पुट में। भाई क्या चल क्या रहा है भाई, ये क्या है। ये देखो, एसएल हम लोगों का हिट होने वाला है, नहीं हुआ है। फिर भी प्रीमियम तो जितना एसएल है हम लोगों का कहाँ है, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोग चल रहा है, 180 लॉस पे चल रहा है। तो ये नीचे ही आएगा, रुक जाओ थोड़ा। लेकिन हम लोगों का एसएल अगर हिट हो जाता है ना, जहां तक हमारा एसएल है तो निकल जाएंगे, चाहे वो जितना छोटा लॉस हो, ठीक है, निकल जाएंगे। खतरनाक, इतना बड़ा कैंडल ऊपर के लिए बना, लेकिन प्रीमियम वही के वही खड़ा है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट के लिए बफर रखना, 3-4 पॉइंट का बफर थोड़ा रखना प्रीमियम, क्योंकि उतना भी हम लोगों को प्रीमियम में लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा बफर रखो 3-4 पॉइंट के लिए, क्या हो ना, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर गिर सकता है। इसलिए 3-4 पॉइंट का बफर रख सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों को इतना लॉस भी देखने को नहीं मिल रहा है, 17 पॉइंट का एसएल था, हम लोगों को लॉस देखने को मिल रहा है बस 500 का। इसलिए 1-2 पॉइंट आप बफर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीमियम में कोई हम लोगों को उतना बड़ा लॉस नहीं मिला, 17 पॉइंट का एसएल था, प्रीमियम में 500 मिला, ठीक है। तो निकाल लो, हम कॉल में जाएंगे फिर अभी। ये 17 पॉइंट का एसएल नहीं गया, बस 573 का ही लॉस हुआ है। तो हम लोग अभी जाएंगे कॉल में, ठीक है। 25 पॉइंट का एसएल रखेंगे और टारगेट रखेंगे 50 पॉइंट का, पहला टारगेट, ठीक है। 1:1 का पहले रखेंगे, सॉरी 1:2 का। उसके बाद एसएल ट्रेल का होल्ड करेंगे। अगर 1:1 आया तो एसएल को सीटीसी पे लाएंगे, 1:2 आया एसएल को 1:1 पे ला के होल्ड करेंगे। बस थोड़ा प्रीमियम साथ दे दे और मार्केट थोड़ा एग्रेसिव बाइंग हो, यहाँ पे बहुत स्लो बाइंग हो रहा है ना, वही दिक्कत है। बस एग्रेसिव बाइंग, एक स्पाइक आना चाहिए, एक ही कैंडल में स्पाइक आएगा तो ही मोमेंटम होगा। स्पाइक नहीं आ रहा है ना, जा रहा है तो ऊपर, लेकिन बहुत स्लो जा रहा है, वही दिक्कत है। फिर प्रीमियम में बहुत ज्यादा वोलेटाइल है आज, बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। पहला टारगेट हम रखेंगे 500 तक, ठीक है, 500 तक रखेंगे अपना टारगेट। एक स्पाइक आ जाएगा ना और मिल जाएगा ना 20 पॉइंट, तो हम लोगों को टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अभी एसएल को सीटीसी पे ला दो, ठीक है। एक स्पाइक चाहिए बस, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट में। 1:1 लेकिन हम लोगों का डन हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग 1:2 के लिए होल्ड करेंगे। चलो 500 पहुंच गया हम लोगों का टारगेट, अब निकाल लो ट्रेड, ठीक है, अब निकाल लो। चलो मैं आप लोगों को लॉजिक बता देती हूँ कि हाँ, आज मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था।
तो चलो मैं लॉजिक बता देती हूँ कि मैंने किस बेसिस पे आज ट्रेड लिया था। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा, जैसे कि आप लोग देखे थे कि पुट साइड में था, तो मेरा पुट साइड का ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था। तो सिंपल लॉजिक था, मार्केट आज ओपन हुआ गैप अप, गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था 25,450 में, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वहां से रिजेक्शन भी मिला था। और 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप चेकआउट करोगे तो वहां यहाँ से ही रिजेक्शन मिला था, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट कल ऊपर था और आज यहाँ से भी मतलब ऊपर के लिए ही मार्केट गया था, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो रिजेक्शन 25,450 पे था, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। लेकिन उसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन के लिए मुझे सही जगह पे मार्केट 25,450 में ही एक देखो मारुबुजो कैंडल सेलिंग के लिए मिल गया, यानी कि एग्रेसिव था। तो इसका मतलब मार्केट में मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे ही इस 5 मिनट्स कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल लो निकाला, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लगा के रखा है, मैंने एंट्री जैसे ही लिया तो मार्केट यहाँ तक आया, लगभग वही 1,000-1,200 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मुझे तो चाहिए था यहाँ पे मेरा 17 पॉइंट का ऐसा ले तो मैं 1:2 लेके निकलूंगी, 1,000 रुपया पे निकल के कोई फायदा नहीं है। तो मैं नहीं निकली, और जैसे ही नहीं निकली यहाँ पे मेरा एसएल ये आया नीचे, लेकिन यहाँ पे एसएल उठा, खत्म कहानी। प्राइस सेक्शन भी सही था, लॉजिक भी सही था, लेकिन एसएल तो हिट होंगे, ऐसा कि नहीं हर ट्रेड हम प्रॉफिट ही करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड लिए कहाँ पे, जैसे ही ये मार्केट नीचे नहीं आ पाया, इसका मतलब ये ऊपर ही जाएगा। और फिर फर्स्ट ट्रेड जैसे ही एसएल गया, फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं था, मैं एक पुलबैक के लिए वेट की थी। जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन मिला, मैंने फिर यहाँ पे जो हाई ब्रेक किया, मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड लिया रिजेक्शन के बाद, ठीक है, पुलबैक के बाद। फिर टारगेट मेरा 25,500 तक था, जो कि मुझे मेरा यहाँ पे टारगेट भी मिल गया और जो लॉस था वो भी रिकवर होके मेरा प्रॉफिट में ट्रेड आ गया। सिंपल। अब मैंने 500 में ही निकाल दिया था। उसके बाद तो मार्केट गया, यहाँ पे 500 के लिए भी मैं इसलिए निकली क्योंकि प्रीमियम थोड़ा बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, तो रिस्क नहीं लेने का, ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड मेरा एसएल था, तो इसलिए मैं निकल गई। बस सिंपल मैंने प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया है, कुछ ज्यादा ताक झाक मतलब ज्यादा नहीं सोचा है। यहाँ पे भी मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, यहाँ पे मैंने भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो किया। तो बस आज मेरा प्रॉफिट है 1,500 का, पहला ट्रेड मेरा 500 का लॉस था। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो पुट साइड में हम लोगों का लॉस हुआ ना, यहाँ पे मेरा 17 पॉइंट का एसएल था, लेकिन प्रीमियम इतना अच्छा था कि मुझे 17 पॉइंट का लॉस ही नहीं मिला, मुझे बस 500 का ही लॉस मिला, जो कि बहुत अच्छा लगा। भाई चलो प्रॉफिट मतलब लॉस भी छोटा हुआ। जैसे हम लोग ट्रेड कभी कभी लेते हैं, प्रीमियम नहीं जाता है तो हम लोगों को टारगेट मिल जाता है, लेकिन प्रॉफिट कम होता है। सेम आज चीज ऐसे लीट हुआ, लेकिन लॉस कम हुआ आज, तो ये अच्छा लगा थोड़ा देख के। फिर यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो आज आप लोगों का कैसा था, कैसा नहीं, कितना प्रॉफिट था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, आ जाना लाइव।